सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आज के इस वीडियो में हमारे साथ बहुत ही स्पेशल गेस्ट है निशांत के बारे में मैं बता देता हूं कि इसकी तो सबसे पहले रैंक आई थी 36, जिससे इसको आईआईटी दिल्ली में सीएससी मिल गया था और ये फिजिक्स वाला के सबसे पहले ऑनलाइन टॉपर में से एक थे। तो आप निशांत की जर्नी से बहुत कुछ सीख सकते हो, बिकॉज ऑनलाइन में कैसे प्रिपरेशन मैनेज करना है, क्योंकि मोस्टली अभी बच्चे ऑनलाइन ही कर रहे हैं। इवन जो ऑफलाइन वाले बच्चे भी हैं, जिनको जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं प्रिपरेशन को लेके, 11th वेस्टेड, ये सब कुछ का भैया एक बहुत अच्छा सॉल्यूशन आपको बताएंगे। तो वीडियो स्टार्ट करते सबसे पहले चीज से कि निशांत, तुमने अपना प्रिपरेशन एग्जैक्टली कब स्टार्ट किया था? और तुमने जैसे फिजिक्स वाला से स्टार्ट किया था प्रिपरेशन, तो तुमने फिजिक्स वाला ही क्यों ज्वाइन किया था? फिर प्रिपरेशन तो मैंने मेजरली 11th के एंड से स्टार्ट में करी थी, क्योंकि उससे पहले मैं कोई कोचिंग वगैरह मैंने ज्वाइन करी नहीं थी। और अपन पंकज सर के चैनल से केमिस्ट्री तो मैं स्टार्टिंग से ही पढ़ रहा था, एंड टेलीग्राम से थोड़े बहुत लेक्चर मैंने पीडब्ल्यू के जुगाड़ लिए थे, राजवन सर के, वो कर रहा था। फिर मैंने पढ़ रहा था उनसे, तब मेरे को लग रहा था ये तो बहुत ही अच्छा पढ़ा रहे हैं, एडवांस वगैरह के सवाल भी बन जा रहे हैं, क्लास के अंदर एडवांस लेवल कॉन्सेप्ट्स पढ़ाए जा रहे हैं। तब मेरे को लगा कि यार अपन प्रिपरेशन पीडब्ल्यू से ही करते हैं। फिर 11th के एंड में उनका कुछ फेस्टिवल वगैरह था, जिसमें मुझे बैच काफ़ी सस्ते में मिल गया था। वहाँ से अपन ने 11th की जर्नी स्टार्ट करी, एंड देन 12th में लक्ष्य बैच से, एंड देन मेंस के बाद वरुण बैच से, एंड उसके बाद तो डायरेक्ट फिर अपन आईआईटी पहुंच गए। तो निशांत यार, एक चीज बताना, जैसे तुमने बताया कि क्लास 11 तुम्हारा ऑलमोस्ट, जैसे तुम बता रहे हो कि एंडिंग में तुमने स्टार्ट किया प्रिपरेशन, तो 11 तुम्हारा एक बहुत गैप आ गया, अच्छे से मैं बोलूँ तो 11th वेस्टेड काइंड ऑफ हो गया। फिर तुमने कैसे बैलेंस किया? क्योंकि 11th के चैप्टर्स अगर तुम्हें नहीं आते तो 12 में बहुत मुश्किल आता है। तो फिर तुमने कैसे 12th के चैप्टर्स को पढ़ा, फिर कैसे 12th मैनेज की? सीरियस वाली पढ़ाई मैंने 12th में स्टार्ट करी थी, पर 12th में एक दिक्कत आ रही थी। मान लो इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर है, उसमें काफ़ी ज़्यादा 11th के चैप्टर भी यूज़ हो रहे थे। तो मैंने यूँ करा, थोड़ा उनको वन शॉट से ब्रशअप कर लिया ताकि मेरा इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला काम चल जाए, एंड ऐसे करके मैं अपना आगे बढ़ता गया। तो निशांत यार, तुम मेरे को ये चीज़ बताना कि फिर तुमने 11th को 12th के साथ साथ कवर किया या फिर 11th को 12th के बाद कंप्लीट किया? और अगर तुमने 11th को साथ साथ कंप्लीट किया 12th के, तो तुम्हारा फिर शेड्यूल कैसा रहता था दोनों को साथ में मैनेज करने के लिए? एक तो मैंने डमी ले रखा था, तो मैंने 12th को 11th के साथ साथ ही कवर करा। मेन प्रायोरिटी थी अपनी 12th की, पर पैरेलल में मैं कुछ टाइम 11th के लिए निकाल रहा था। डेली शेड्यूल मेरा ऐसा रहता था, सुबह उठते ही मैं कुछ लिख लेता था पेन पेपर पे ही कि अपना आज फिजिक्स केमिस्ट्री के लेक्चर है तो वो अपन अटेंड करेंगे, एंड मैथ्स में मेरा थोड़ा 11th का बैकलॉग है, तो वो उसके लिए मैंने 2 घंटे या 1 घंटा अपने हिसाब से वो मैं डेली टाइम कुछ 11th को भी डिवोट करता था। और फिर 11th के बैकलॉग्स को कैसे कवर करते थे? वन शॉट से या फुल फ्लेज लेक्चर से? नहीं, पहले मैंने सोचा कि अपन फुल लेक्चर से कर लेते हैं, पर ये तो फिर वही बात हो गई, अपन को 1 साल और एडिशनल में लगता। तो मैंने सोचा कि अपन मंजिल 2.0 से 11th कवर कर सकते हैं। तो डेली मैं 2x पे या फिर 1.5x अपने हिसाब से, जैसा भी लेक्चर है, अपनी 11th को कुछ टाइम देता था, एंड वहाँ से मैंने अपने कॉन्सेप्ट वाला पार्ट कवर करा, एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए PYQs, मोस्टली PYQs ही करे। तो यार वन शॉट तुम्हारे हिसाब से एनफ है? और अगर वन शॉट से बच्चा लेक्चर देख रहा है तो उसे क्या क्या चीज़ें करना चाहिए फिर चैप्टर को स्ट्रेंथ अच्छा बनाने के लिए? अगर वन शॉट से ही सारा कुछ कवर हो जाता तो यार सब लोग वन शॉट ही देखने लग जाते, ईयर लॉन्ग बैचेस बनते क्यों? मेन चीज़ यही है कि वन शॉट से कॉन्सेप्ट करने के बाद तुम्हें खुद अपने एंड से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, एंड ये मेक श्योर करना कि मान लो तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस लगा रहे हो, तुम्हें उसमें कुछ नया कॉन्सेप्ट देखने को मिला जो वन शॉट में नहीं पढ़ाया, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, उसको जरूर यूट्यूब से अपने कवर कर लेना, एंड वन शॉट वाली नोटबुक में ही अलग से नोट कर लेना, ताकि तुम्हारे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो निशांत यार, तुम्हारे साथ तो जैसे तुम्हारे डेली 2 लेक्चर्स होते थे 12th में, बट अभी जो स्टूडेंट्स हैं उनके डेली 3 लेक्चर्स होते हैं, तो टोटल 6 घंटे तो उनके लेक्चर्स में ही चल जाते हैं। तो वो कैसे मैनेज कर सकते हैं अपने प्रिपरेशन को? देखो, तुम्हारी पहली प्रायोरिटी रहनी चाहिए कि लाइव क्लास को अच्छे से अपने कंप्लीट करना, क्योंकि यार अभी तो तुम्हें लग रहा है कि यार ये तो क्लास ही है, इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, पर तुम्हारे क्लास नोट्स के अंदर अच्छे अच्छे बुक के सवाल, अच्छी अच्छी कोचिंग के टेस्ट के सवाल, बढ़िया बढ़िया कॉन्सेप्ट दिए हुए हैं। तो तुम्हारा मेन एम रहना चाहिए कि अपने क्लास होने के बाद उसके नोट्स अच्छे से कंप्लीट करना, क्लास नोट्स बढ़िया से रिवाइज करना, ताकि सारे कॉन्सेप्ट तुम्हारे दिमाग के अंदर छप जाए। एक भी फॉर्मूला वगैरह, जो भी डेरिवेशन वगैरह, उसको खुद से अटेम्प्ट करना। उसके बाद तुम्हें HW क्वेश्चन दिए जाते होंगे कि यार ये क्वेश्चन कर लेना, नेक्स्ट क्लास में अपन करवाएंगे, वो तुम्हें सोल्व करने हैं। देन तुम्हें DPP सोल्व करनी है, ताकि तुम्हारे कॉन्सेप्ट एकदम ब्रशअप हो जाए। बात करूँ यार, नोट्स बनाने में ज़्यादा टाइम लग रहा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नोट्स तुम्हें ट्राई करने कि तुम लेक्चर के साथ साथ ही कंप्लीट करो। इतने 10-12 रंग के पेन लेके मत लिखना, ऐसी राइटिंग में लिखना ताकि तुम्हें समझ में आ जाए। एंड जैसे अगर मान लो तुम कोई पॉइंट लिख रहे हो एंड टीचर आगे बढ़ गया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कुछ अपने स्पेस छोड़ देना नोट्स के लिए, एंड लेक्चर कंप्लीट होने के बाद जब PDF नोट्स आए तब वहां से अपने नोट्स कंप्लीट कर ले।
और निशांत, तुमने फिर कैसे कंप्लीट किया था कि क्लास नोट्स किए थे उसके बाद डीपीपीस या मॉड्यूल्स, मतलब क्या फ्लो था तुम्हारा एग्जैक्टली? जैसा मैंने क्लास नोट्स का बताया कि क्लास मटेरियल तो मैंने अच्छे से कंप्लीट करा। अपन ने HW क्वेश्चंस करे, क्लास नोट्स के क्वेश्चन करे, देन अपन ने DPP वगैरह लगाई। एंड बैच में एडवांस प्रैक्टिस सेशंस भी मिल रहे थे संडे को, 2.5 घंटे के, 3 घंटे के। उसमें बहुत ही बढ़िया बढ़िया अच्छे लेवल के सवाल, एंड के सवाल तो खुद से ट्राई करने की बजाय मेरे को टीचर करवा रहा था, तब भी मुश्किल से समझ में आते थे। तो यार बैच का मटेरियल ही इतना ज़्यादा था, मेरे से वही कंप्लीट नहीं हुआ। उसके बाद एडवांस के लिए अलग से मॉड्यूल्स भी डलवाए थे, प्रैक्टिस शीट्स भी डलवाई थी। तो मेरा सारा टाइम तो उसी में ही निकल गया। बुक्स या फिर और जो PW के मॉड्यूल करने का मेरे को इतना टाइम मिला ही नहीं। ओके, तो तुमने मटेरियल्स में मेनली डीपीपीस और जो बैच के तुम्हें मटेरियल्स मिलते थे वही किया, मॉड्यूल्स नहीं किया, बुक्स भी नहीं किया? बुक्स की बात करूँ, एक तो जैसे 11th की स्टार्टिंग में मेरे पास कोई बैच वगैरह नहीं था। राजवंश सर के मैं टेलीग्राम से लेक्चर देख रहा था, तो मेरे को सेंगेज बुक किसी ने रिकमेंड करी, तो मैं सेंगेज बुक कर रहा था, तो वो मेरे को अच्छी बुक लगी। तो 12th में भी अपन ने वही कंटिन्यू करी। एंड एक और बुक जो मैंने करी वो थी MS चौहान, क्योंकि एडवांस के लिए मेंस के बाद पंकज सर ऑर्गेनिक की क्लासेस ले रहे थे लक्ष्य बैच में। उन्होंने ये बुक रिकमेंड करी थी कि इसमें बहुत ही बढ़िया लेवल के क्वेश्चन वगैरह है, तो अपन ने वो करी थी एडवांस के टाइम। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज, JEE 2026 एस्पिरेंट्स के लिए फिजिक्स वाला ने लॉन्च कर दिया अपने नए बैचेस। क्लास 11 स्टूडेंट्स के लिए अर्जुना JEE 2.0 2026 बैच 4900 में, अर्जुना JEE का हिंदी बैच 2999 में, क्लास 12 स्टूडेंट्स के लिए लक्ष्य JEE 2.0 2026 बैच 4900 में, लक्ष्य JEE हिंदी 2999 में, प्रयास JEE 2.0 2026 बैच जो कि ड्रॉपर्स के लिए हो 4800 में, और प्रयास JEE का हिंदी 2999 में। बाकी इसमें आपको चैप्टर वाइज हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे सारे क्लासेस के, जो कि PW ऐप में मिलेगा। डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स विद वीडियो सॉल्यूशन इन क्विज फॉर्मेट, पीयर टू पीयर डाउट सॉल्विंग में मिलेगा। और उसके साथ साथ अगर आप लक्ष्य 2.0 लेते हो तो आपको फ्री एक्सेस मिलेगा अर्जुना 1.0 और अर्जुना 2.0 का। बाकी PW आप स्टोर पे चेक कर सकते हो इनके JEE बुक्स। और फिजिक्स वाला ने लॉन्च किया है अर्जुना JEE वीकेंड एक्सप्रेस बैच 4999 में, और इसमें आपको लाइव क्लासेस होगी वीकेंड पर, सैटरडे और संडे। इसका शेड्यूल आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। और इसमें आपको अर्जुना JEE बैच की ऑफरिंग्स भी मिलेगी। बाकी इन बैचेस पे एडिशनल डिस्काउंट के लिए मेरा कूपन कोड RIT150 यूज करिए। बाकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया। तो अब जैसे तुमने बोला ना, तो जैसे ऑनलाइन में बहुत सारी और भी चीज़ें चलती है। अब जैसे PW के बैचेस में शायरियाँ होती है, बच्चे ऑनलाइन प्रिपरेशन गलत तरीके से हो रहा है PW में। तो यार तुमको इसके रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम हुआ था, शायरी ये सबसे रिलेटेड? देखो, ये शायरी वगैरह, कहानियाँ वगैरह, ये तो हमारे बैच में बहुत ही कम सुनाई थी। अब 2.5 घंटे की क्लास होती है, अब जब क्लास खत्म हो रही होती है तब बच्चे कमेंट में लिख रहे होते हैं, सर शायरी सुना दो, स्टोरी वगैरह सुना दो। एक बार मैंने भी सचिन सर की क्लास में कमेंट करा था, सर हॉरर स्टोरी सुना दो, आज तो 3 घंटे का हैवी लेक्चर हो गया। पर सर ने पहली बार मैंने कमेंट करा था एंड उन्होंने कमेंट पढ़ भी लिया था एंड स्टोरी भी सुनाई थी। तो वो जो शायरी वाला, स्टोरी वाला पार्ट होता है, वो 2.5-3 घंटे के लेक्चर के एकदम एंड की 10-15 मिनट होती है, उसी की क्लिप काट के डाल देते हैं और फिर दिखा देते हैं। PW में तो ये सब शायरी स्टोरी चलता है, उससे कोई भी हमारा पढ़ाई का डिस्टर्बेंस नहीं होता, क्योंकि एकदम अच्छे से 2.5-3 घंटे पढ़ने के बाद ही थोड़े एंटरटेनमेंट के लिए टीचर शायरी या स्टोरी सुना देता है। और निशांत, तुम ये बताना, जैसे अब नोट्स बनाने के लिए तुमने बहुत चीज़ें बताई, तो बहुत बच्चे ऐसे भी बोलते हैं, बहुत टॉपर्स है तुम्हारे कॉलेज से, वो भी बोलते हैं कि नोट्स नहीं बनाने चाहिए। तो नोट्स, क्या तुम्हें क्या लगता है ये चीज़ सही है? नहीं, देखो, नोट्स बनाने बहुत ज़रूरी है। अभी तो तुम्हारे कमी सिलेबस हो रखा है, तब तुम्हें लग रहा हो यार मैं रिवीजन कर लूँगा, पर एंड में तुम्हें पता लगेगा कि JEE के टोटल 96 चैप्टर है, वो सारा तुम्हें रिवाइज करना है, देन तुम्हें टेस्ट भी देने हैं। तो इतना तुम्हारे बोर्ड्स भी आ जाएंगे, उन सब का तुम करोगे कैसे जब तुम्हारे पास मटेरियल ही नहीं होगा। कई बच्चे मैंने देखा है जो चैप्टर रिवाइज करने के लिए दोबारा लेक्चर ही देखते हैं। अगर उसी टाइम तुम्हारे पास क्लास नोट्स हो तो तुम तुरंत के तुरंत पूरा चैप्टर रिवाइज कर सकते हो। तो नोट्स बनाना बहुत जरूरी है एंड नोट्स के साथ साथ शॉर्ट नोट्स बनाना भी बहुत जरूरी है। तो निशांत यार, मॉक पेपर्स के रिलेटेड बताना, अब तुम मॉक पेपर्स कैसे देते थे अपने बैचेस में, और अगर नंबर नहीं आए तो क्या करना चाहिए उसमें? स्टार्टिंग से ही मैंने मॉक टेस्ट देने की हैबिट बना ली थी कि यार अपने नंबर कुछ भी आए, मॉक टेस्ट अपन को जरूर देने। टेस्ट को ये मत समझना कि वो सिर्फ तुम्हारा एक स्कोर ही बता रहा है, टेस्ट तुम्हें अपने एक्चुअल JEE के लिए भी तैयार कर रहा है। अगर तुम टेस्ट ही नहीं दोगे, सिर्फ मान लो तुम नोट्स वगैरह रिवाइज कर रहे हो, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो, पर तुम एक्चुअल 3 घंटे की सिटिंग में अंडर प्रेशर सवाल सोल्व ही नहीं कर पा रहे, कॉन्सेप्ट्स रिकॉल ही नहीं कर पा रहे, तो तुम एक्चुअल JEE की तैयारी नहीं कर रहे। अब बात रही, कई बच्चे कहेंगे कि भैया टेस्ट में तो स्कोर ही नहीं बढ़ रहा, हम टेस्ट ही क्यों दे, मेरा सिलेबस ही कंप्लीट नहीं है, टेस्ट क्यों दे, बैकलॉग वगैरह हो गया। नहीं, टेस्ट तुम्हें रेगुलरली देना है, ये तुम्हारा एक्चुअल JEE थोड़ी है। स्कोर कम भी आ गया कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब स्कोर कम आ गया, उससे डील कैसे करना है? तो टेस्ट के लिए तुमने अच्छे से तैयारी करी, क्लास नोट्स तुमने रिवाइज करे, क्वेश्चन वगैरह अपने रिवाइज करे, टेस्ट दिया, 100% अपना लगाया, 3 घंटे बढ़िया बैठ के अपने
सवाल सोल्व करें, फिर बाद में टेस्ट देने के बाद मेन काम स्टार्ट होता है, तुम्हें करना है टेस्ट एनालिसिस। तुम्हें जो सवाल हो गए वो तो बढ़िया है, जो सवाल नहीं हुए उनके तुम्हें रीजन फाइंड आउट करने, यार ये सवाल गलत हुआ क्यों, मेरे को टाइम नहीं लगे, मैं उस सवाल तक पहुंच ही नहीं पाया, या फिर ऐसा हो सकता है सिली मिस्टेक से गलती कर दी, सवाल में नोट था स्टेटमेंट में मैंने वो देखा ही नहीं, या फिर इंटीजर वाले सवाल में मेरे से भी काफ़ी गलतियां होती थी, फाइंड द वैल्यू ऑफ n की जगह n इंटू 100 पूछता था, मैं n ही रखाता था तो इससे गलत हो गया, या फिर हो सकता है वो कॉन्सेप्ट तुम्हें आता ही ना हो। तो इन सभी केस में तुम्हें मेक श्योर करना है कि तुम ये गलतियां अगले टेस्ट में ना करो। एंड मैंने भी एक टेस्ट के लिए एक सेपरेट नोटबुक बनाई थी जिसमें मैं अलग अलग जो भी मैं नए नए कॉन्सेप्ट सीख रहा हूँ, नए नए क्वेश्चन जो भी मेरे को लग रहा है यार ये तो इंपॉर्टेंट है, ये तो क्या ही खतरनाक डेरिवेशन सा कर दिया इसमें, तो वो मैं वहाँ नोट कर लेता था। ऐसे करके मैं एक टेस्ट खत्म हुआ, उसके बाद मैंने टेस्ट एनालिसिस करके सारा उसका कवर करा, देन मैंने नेक्स्ट टेस्ट के लिए तैयारी करना स्टार्ट कर दिया। एंड स्कोर की यार ये बात याद रखना, स्कोर ग्रेजुअली इंप्रूव होगा, यूं नहीं है कि एक दिन में तुम्हारे 150 आ रहे हैं, अगले बार टेस्ट में तुम्हारे 250 नंबर आ रहे हैं। मेरा भी स्कोर यार 130 से लेके 255 तक ऐसे ही पहुंचा है धीरे धीरे। सिली मिस्टेक्स मेरी 10-12 हो जाती थी, फाइनल जेईई में इसमें मेरी सिर्फ 4 की सिली मिस्टेक्स हुई। धीरे धीरे इंप्रूवमेंट होगा, बस तुम्हें खुद पे ट्रस्ट करना है, खुद की मेहनत पे ट्रस्ट करना है। और ये बताना निशांत, पीडब्ल्यू के टीचर्स के रिलेटेड बच्चे बहुत कंफ्यूजन में रहते हैं कि मैथ्स के लिए कौन सा अच्छा टीचर है, फिजिक्स के लिए, तो तुम बता सकते हो कि किन टीचर्स को हमें फॉलो करना चाहिए मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री के लिए? जैसे मेरी बात करूँ तो मैथ्स में हमारे बैच में अर्जुन में सचिन सर थे, तो मैं उन्हें नहीं जानता था, मैंने पढ़ना स्टार्ट करा और मैं पढ़ता गया, उन्होंने एक क्या गजब भी मैथ पढ़ाई। फिर मैंने मंजिल 2.0 में आशीष सर से मैथ्स पढ़ी थी, मैंने वन शॉट से 11th कवर करी थी जैसा मैंने बताया, तो उन्होंने भी बहुत बढ़िया पढ़ाया था। देन हमारे वरुण बैच में तरुण सर थे, उन्होंने ब्रेन टीजर्स वगैरह दिए थे, तो वो भी बढ़िया पढ़ा रहे थे। तो मेरे को तो देखो तीनों ही टीचर बढ़िया लगे, पर कई कई बच्चों का होता है कि यार किसी पर्टिकुलर टीचर से फ्रिक्वेंसी मैच कर जाती है, सही से समझ में आता है, तो तुम उस टीचर से पढ़ सकते हो। ये डाउट तो मत करना कि यार वो टीचर सफिशिएंट है एडवांस के लिए, मैं गारंटी दे रहा हूँ कि वो सारे टीचर्स मोर देन सफिशिएंट है एडवांस के लिए। मैं पीडब्ल्यू में बहुत सारे काफ़ी सारे जो भी टॉप टीचर है ना उनसे पढ़ ही चुका हूँ, या फिर किसी बैच में, या फिर किसी वन शॉट में, या फिर और कोई कॉन्सेप्ट सीख चुका हूँ यूट्यूब से। तो टीचर्स तो सारे ही बढ़िया है। मैथ्स का क्लियर कर दिया मैंने। ऑर्गेनिक के लिए बात करूँ, मैंने पंकज सर से पढ़ा है, पर काफ़ी लोग आर्य सर से भी पढ़े हैं, तो दोनों बढ़िया। आर्य सर से मैंने थोड़ा बहुत वरुण बैच में पढ़ा था, तो मेरे को तो देखो दोनों ही बढ़िया लगते हैं, पर मैंने ईयर लॉन्ग पंकज सर से पढ़ा था, तो मैं तो बोलूँगा पंकज सर ही बेस्ट है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अमिताभ सर से पढ़ा था, वो उन्होंने तो क्या ही इनऑर्गेनिक पढ़ाई है, सारे रिएक्शन वगैरह सब कवर हो गया बढ़िया से। देन अपन बात करें फिजिकल केमिस्ट्री के लिए, मैंने पंकज सर से 11th में स्टार्टिंग से पढ़ा था, अमित महाजन सर से भी पढ़ा था, दोनों बढ़िया है। एंड अपना फिजिक्स के लिए राजवंत सर से पढ़ा था, और सलीम सर भी हैं जिनसे मैंने वन शॉट वगैरह पढ़े थे, उनके 15-15 घंटे के, 20-20 घंटे के। तो टीचर सारे अच्छे, तुम्हें देखना है कि तुम्हारी फ्रीक्वेंसी किससे मैच हो रही है, बस एक टीचर पे स्टिक रहना। यूं नहीं है एक टीचर है फिर उसके बाद दूसरे टीचर पे पहुंच गए, तीसरे टीचर पे पहुंच गए, एक टीचर को पकड़ो और उससे साल भर तक पढ़ते रहो, सिलेक्शन जरूर होगा। और देखो यार, अब तुम्हारा एक फाइनल प्रो टिप क्या रहेगा सारे स्टूडेंट जो प्रिपेयर कर रहे हैं जेईई 2026 2027? एक फाइनल टिप तो देखो यही रहेगी, जो रूल सचिन सर ने बताया था मैं तुम्हें वही बता रहा हूँ कि डेली का काम डेली निपटाओ, अगले दिन पे मत छोड़ना। डेली की क्लासेस का काम डेली तुम्हें निपटाना है। जितना तुम टीचर के साथ साथ चलते रहोगे ना, तुम्हारा सारा काम कंप्लीट होता जाएगा, बैकलॉग की कोई समस्या ही नहीं होगी। डेली तुम अच्छे से पढ़ते रहोगे, टेस्ट के लिए फिर बढ़िया से प्रिपेयर करोगे, बढ़िया से तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट होगा, रिविजन करके मॉक टेस्ट वगैरह अच्छे से देके जेईई में बढ़िया स्कोर कर लोगे, तुम्हें इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, बढ़िया से सिलेक्शन हो जाएगा। सो गाइस, दिस वॉज ऑल फॉर दिस सेशन, जहाँ पे हमने निशांत से सारे क्वेश्चंस पूछ लिए। बाकी निशांत का खुद का पर्सनल चैनल है और जहाँ पे बच्चों को हेल्प करता है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, अगर तुम्हें नहीं पता तो जाके चेकआउट कर सकते हो, बट मोस्टली सारे स्टूडेंट्स को पता है। सो थैंक्स निशांत फॉर कमिंग और अपने एडवाइसेस शेयर करने के लिए स्टूडेंट्स के लिए। थैंक्स।